हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 31। आज हम लोग क्लास 10 का न्यू सिलेबस के अनुसार एक्सरसाइज 1.1 को देखेंगे। साथ में अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो प्लीज आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे सारा पीडीएफ फ्री अवेलेबल मिलने वाला है। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, नीचे दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट में है 140 है, तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो क्या है, 140 है, 2 से जाएगा 70 होगा, 2 से जाएगा 35 होगा, 5 से जाएगा 7 होगा, 7 से जाएगा 1 होगा। तो 140 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 7, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 2 के गो है, 2 गो है, तो 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, गुना 5 गुना 7, ये आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखते हैं सेकंड की ओर। तो सेकंड में क्या है, 156 है, तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। क्या है, 156 है, 2 से जाएगा 78 होगा, 2 से जाएगा 39 होगा, 3 से जाएगा 13 होगा, 13 से जाएगा 1 होगा। तो 156 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 13, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 के गो है, 2 गो है, तो 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, गुना 3 गुना 13, ये आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखते हैं थर्ड की ओर। तो थर्ड में क्या है, 38 75 है, तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। क्या है, 38 75 है, लास्ट में विषम संख्या है, इसलिए आपको विषम संख्या के बारे में सोचना है। चलिए 3 से लगा के देखते हैं, तो क्या होगा, 1275 होगा। फिर 3 से लगेगा 425 होगा, 5 से लगेगा 85 होगा, 5 से लगेगा 17 होगा, 17 से लगेगा 1 होगा। ये कर लिए। तो 38 75 बराबर लिख सकते हैं, 38 75 बराबर लिख सकते हैं कि 3 गुना 5 गुना 17, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 3 के गो है, 2 गो है, तो 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं। 5 के गो है, 2 गो है, तो 5 पे पावर 2 लिख सकते हैं। क्या है, 17 है, 17, ये आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखते हैं 4 की ओर। तो 4 में क्या है, 5005 है, तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 5005 है, 5 से जाएगा 1001 होगा, 7 से जाएगा 143 होगा, 11 से जाएगा 13 होगा, 13 से जाएगा 1 होगा। तो 5005 बराबर लिख सकते हैं, 5005 बराबर लिख सकते हैं कि 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखते हैं 5 की ओर। तो 5 में क्या है, 74 29 है, क्या है, 74 29 है, तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। क्या है, 74 29 से 17 से जाएगा 437 होगा, 19 से जाएगा 23 होगा, 23 से जाएगा 1 होगा। तो 74 29 बराबर लिख सकते हैं कि 17 गुना 19 गुना 23, ये आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
एलसीएम है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है 26 और 91 है, तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो क्या है 26 है, 2 से जाएगा 13 होगा, 13 से जाएगा 1 होगा, ये कर लिए। अब क्या है 91 है, 7 से जाएगा 13 होगा, 13 से जाएगा 1 होगा, ये कर लिए। तो 26 से बराबर लिख सकते हैं कि 2 गुना 13, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 91 बराबर लिख सकते हैं कि 7 गुना 13, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमको निकालना क्या है एचसीएफ और एलसीएम, तो लिखेंगे चूंकि HCF बराबर, तो एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, जो दोनों में क्या हो कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो लिखेंगे 13, एचसीएफ निकल के आया 13, ये एक आंसर निकल के आ गया। इसलिए एलसीएम, तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन हो उसको हम एक बार लिखेंगे, तो दोनों में कॉमन क्या है 13 है, 13 लिखे, बाकी जो बच गया सभी को लिख देना है। तो बचा क्या 2 गुना 7, जब इनको हम गुना करेंगे तो 182 आएगा, ये आ गया दूसरा आंसर। अब इतना करने के बाद जांच भी करना है, तो लिखेंगे जांच, जांच पहली संख्या को px गुना दूसरी संख्या को qx बराबर HCF गुना LCM, ये लिखे। पहली संख्या क्या है 26 से 26 लिखे, गुना दूसरी संख्या क्या है 91 है, 91 लिखे, बराबर एचसीएफ क्या है 13 है, 13 लिखे, गुना एलसीएम क्या है 182 है, 182 लिखे। 26 गुना 91 क्या होगा 2366 होगा, 2366 लिखे, बराबर 13 गुना 182 क्या होगा 2366 होगा, 2366 लिखे। दोनों बराबर आ गए, यानी कि ये सही है। चलिए देखते हैं सेकंड की ओर। सेकंड में क्या है 510 और 92 है, 510 और 92 ये है। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 510 2 से जाएगा 255 होगा, 3 से जाएगा 85 होगा, 5 से जाएगा 17 होगा, 17 से जाएगा 1 होगा। अब इसी तरह 92 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से जाएगा 46 होगा, 2 से जाएगा 23 होगा, 23 से जाएगा 1 होगा, ये कर लिए। तो 510 बराबर लिख सकते हैं कि 510 बराबर लिख सकते हैं कि 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 92 बराबर लिख सकते हैं कि 2 गुना 23, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद हमको निकालना क्या है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे चूंकि HCF बराबर, तो एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, जो दोनों में क्या हो कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 लिखिए। और कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, ये आ गया एक इसका राइट आंसर। इसलिए LCM, तो LCM हम कैसे निकालते हैं, LCM जो दोनों में कॉमन हो उसको हम एक बार लिखेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है 2 है, 2 लिखे, बाकी जो बच गया उसको लिखना है। तो बचा क्या 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23, ये लिखे। जब इनको हम गुना करेंगे 23,460 होगा, ये आ गया दूसरा आंसर। अब इतना करने के बाद हमको जांच भी करना है, तो लिखेंगे जांच, जांच पहली संख्या को px गुना दूसरी संख्या को qx
बराबर HCF गुना LCM। ये लिखिए, पहली संख्या क्या है 510 से 510 लिखिए, गुना दूसरी संख्या क्या है 92 है 92 लिखिए, बराबर HCF क्या है 2 है 2 लिखिए, गुना एलसीएम क्या है 23460 है 23460 लिखिए। अब इतना करने के बाद जब इनको हम गुणा करेंगे तो 46 से 920 होगा, और इसको जब गुणा करेंगे 46 से 920 होगा, ये दोनों यानी कि बराबर आ गया, यानी कि ये सही है। चलिए देखते हैं थर्ड की ओर। 336 और 336 और क्या है 336 और 54 है, ये लिखिए। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो क्या है 336 है, 336 2 से जाएगा 168 होगा, 2 से जाएगा 84 होगा, 2 से जाएगा 42 होगा, 2 से जाएगा 21 होगा, 3 से जाएगा 7 होगा, 7 से जाएगा 1 होगा, ये कर लिए। अब इसी तरह 54 का कर लेते हैं। 2 से जाएगा 27 होगा, 3 से जाएगा 9 होगा, 3 से जाएगा 3 होगा, 3 से जाएगा 1 होगा, ये कर लिए। तो 336 बराबर लिख सकते हैं कि 336 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 54 बराबर लिख सकते हैं कि 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, बिल्कुल गुना 3, ये लिखे। तो हमको निकालना क्या है एचसीएफ और एलसीएम। तो लिखेंगे क्योंकि HCF बराबर, तो एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, एक चीज कॉमन निकल गया, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, 3 निकल गया। और कुछ कॉमन है क्या, और कुछ कॉमन नहीं है। जब इनको हम गुणा करेंगे तो 6, ये आ गया पहला आंसर। इसलिए एलसीएम बराबर, तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन हो उसको हम एक बार लिखेंगे, बाकी जो बच गया सेम टू सेम छाप देना है। तो दोनों में कॉमन क्या है 2 गुना 3, ये दोनों कॉमन है, बाकी क्या बच गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना 3। जब इसको हम गुना करेंगे तो 30 24 आएगा, यह आ गया इसका दूसरा आंसर। अब इतना करने के बाद हमको जांच भी करना है, तो लिखेंगे जांच। पहली संख्या को px गुना दूसरी संख्या को qx बराबर HCF गुना LCM, ये लिखे। पहली संख्या क्या है 336 है, गुना दूसरी संख्या क्या है 54 है, 54 लिखे, बराबर एचसीएफ क्या निकल के आया 6 गुना एलसीएम 30 24। जब इनको हम गुणा करेंगे तो 18 144 होगा, 18 144 होगा, बराबर जब इसको हम गुणा करेंगे 18 144 होगा, ये दोनों यानी कि बराबर आ गया, यानी कि ये सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है 12 15 और 21 है। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो क्या है 12 है, 2 से जाएगा 6 होगा, 2 से जाएगा 3 होगा, 3 से जाएगा 1 होगा, ये कर लिए। अब क्या है 15 है, 15 है, 3 से जाएगा 5 होगा, 5 से जाएगा 1 होगा। अब क्या है 21 से, 3 से जाएगा 7 होगा,
7 से जाएगा 1 होगा, ये लिखें। तो 12 बराबर लिख सकते हैं कि 2 गुना 3 गुना 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या है, 15 है, तो 15 बराबर लिख सकते हैं कि 3 गुना 5 गुना 1। 21 बराबर लिख सकते हैं कि 3 गुना 7 गुना 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमको निकलना क्या, HCF। तो लिखेंगे चूंकि HCF बराबर, तो HCF हम कैसे निकालते हैं, जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 निकल गया, गुना इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, 1 लिखे। 3 × 1 क्या होगा, 3 होगा। HCF निकल गया 3, ये एक इसका राइट आंसर आ गया। इसलिए LCM बराबर, तो LCM हम कैसे निकालते हैं, जो तीनों में कॉमन हो उसको हम एक बार लिखेंगे। तो तीनों में कॉमन क्या है, 3 गुना 1, ये दोनों कॉमन है, गुना बाकी जो बच गया उसको लिखना। तो बचा क्या, 2 गुना 5 गुना 7। जब हम इसको गुना करेंगे तो 420 ये आ जाएगा, ये आ गया इसका दूसरा आंसर। चलिए देखते हैं सेकेंड की ओर। तो सेकेंड में क्या है, 17, 23 और 29 है। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो क्या है, 17 है, 17 से जाएगा 1 होगा, क्या है 23 है, 23 से जाएगा 1 होगा, क्या है 29 है, 29 से जाएगा 1 होगा, ये लिख ली। तो 17 बराबर लिख सकते हैं कि 17 गुना 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। 23 बराबर लिख सकते हैं कि 23 गुना 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। 29 बराबर लिख सकते हैं कि 29 गुना 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद हमको निकालना क्या है, HCF और LCM। तो लिखेंगे चूंकि HCF बराबर, तो HCF कैसे निकालते हैं, जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो HCF क्या होगा, 1, ये आ गया इसका पहला आंसर। इसलिए LCM बराबर, तो LCM कैसे निकालते हैं, जो तीनों में कॉमन हो उसको हम एक बार लिखेंगे। तो तीनों में कॉमन क्या है, 1 है, 1 लिखे, गुना बाकी जो बच गया उसको लिखना है। तो बचा क्या, 17 गुना 23 गुना 29। जब इसको हम गुना करेंगे तो क्या होगा, 339, ये आ गया इसका दूसरा आंसर। चलिए देखते हैं थर्ड की ओर। तो थर्ड में क्या है, 8, 9 और 25 है। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो क्या है, 8 है, 2 से जाएगा 4 होगा, 2 से जाएगा 2 होगा, 2 से जाएगा 1 होगा। अब क्या है, 9 है, 3 से जाएगा 3 होगा, 3 से जाएगा 1 होगा। अब क्या है, 25 है, 5 से जाएगा 5 होगा, 5 से जाएगा 1 होगा, ये कर लिए। तो 8 बराबर लिख सकते हैं, कि 2 गुना 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। 9 बराबर लिख सकते हैं कि 3 गुना 1। 25 बराबर लिख सकते हैं कि 5 गुना 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद हमको निकालना क्या है, HCF और LCM निकालना है। तो लिखेंगे चूंकि HCF बराबर, तो HCF हम कैसे निकालते हैं, जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो HCF बराबर क्या होगा, 1, ये आ गया इसका पहला आंसर। इसलिए LCM बराबर, LCM हम कैसे निकालते हैं, जो तीनों में कॉमन हो उसको हम एक बार लेंगे। तो तीनों में कॉमन क्या है, 1 है, 1 लिखे, गुना बाकी जो बच गया उसको लिखेंगे। तो बचा क्या, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5।
जब इसको हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1800 आएगा। यह आ गया इसका दूसरा आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन का हल करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो फॉर्मूला क्या है वो जान लीजिए। तो पी एक्स गुना क्यू एक्स बराबर एच सी एफ गुना एल सी एम, ये हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा कि एच सी एफ बराबर पी एक्स गुना क्यू एक्स बाई एल सी एम, एल सी एम बराबर पी एक्स गुना क्यू एक्स बाई एच सी एफ, ये हो गया तीसरा फॉर्मूला। तो हमको निकालना क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो लिखेंगे इसलिए एलसीएम बराबर पी एक्स गुना क्यू एक्स बाई एच सी एफ, ये लिखे। तो पी एक्स के जगह पे पहली संख्या को लिखेंगे, क्या है 306 है, गुना क्यू एक्स के जगह पे दूसरा संख्या को लिखेंगे, क्या है 657 है, 657 लिखे। एचसीएफ क्या दे रखा है 9 लिखे। जब ये कट जाएगा 73 से तो 306 गुना 73 क्या होगा, 306 गुना 73 क्या होगा 22, 338 होगा। ये आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, तो 5 में क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमने क्या लिखे, यदि कोई भी संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए। चलिए अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से जाएगा 3 होगा, 3 से जाएगा 1 होगा। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुना 3 आ गया, 2 गुना 5 के रूप का नहीं आया। तो हम लिखेंगे कि अतः 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुना 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। ये प्रूव हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि व्याख्या कीजिए, ये है और ये है, भाज्य संख्याएं क्यों है। तो क्या है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 है। तो इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 13 को बाहर कर लेते हैं। बाहर कर लिए बचा क्या 7 गुना 11 प्लस का 1, तो 13, 7 गुना 11 क्या होगा 77 होगा, प्लस 1 ये लिखिए। अब 13 गुना, अब 77 प्लस 1 क्या होगा 78 होगा, 78 लिखिए। अब 13 गुना 78 गुना 1 भी कर सकते हैं। अगर इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 3 से अधिक संख्या आएगा, लेकिन जब 2 से अधिक संख्या हो जाएगा तो वो क्या होगा भाज्य संख्या होगा। इसलिए हम डायरेक्ट क्या लिखे 1 लिखे। आप कर भी सकते हैं। जब ये 2 से अधिक संख्या आ गया तो ये क्या होगा भाज्य होगा। तो लिखेंगे कि भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है क्योंकि इसका अभाज्य
गुणनखंड करने पर 2 से अधिक संख्या आया है, ये लिख दिए। अब इसी तरह इसको भी करना है। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 5 कॉमन आ रहा है, 5 को बाहर कर लेते हैं। बचा क्या? 7 गुना 6 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1, ये लिखिए। तो 5, जब इसको हम गुना करेंगे तो क्या होगा? 1008 होगा। 1008 लिखे, प्लस का क्या है? 1 है। तो 5 गुना 1008 प्लस 1 का होगा 1009 होगा। जब इसको हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से अधिक संख्या आएगा, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पे 1 कर दें। क्या दिक्कत है? 2 से अधिक संख्या तो आ गया। जब 2 से अधिक संख्या आ जाए तो ये क्या होगा? भाज्य होगा। तो लिखेंगे भाज्य, लिखेंगे कि भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। क्यों है वो भी लिख देना है, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 से अधिक संख्या आया है, ये प्रूव होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नंबर 7 में क्या है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। माने वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से शुरू करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? मान लीजिए ये एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए सोनिया यहां से चलना प्रारंभ करती है, उसको 18 मिनट लगती है, पूरी चक्कर लगाने में 18 मिनट लगती है। जब रवि इसी वृत्ताकार पथ में एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। 12 मिनट दोनों एक साथ कब मिलेंगे ये पूछा जा रहा है। जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 12-18 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं। तो क्या है? 12, 2 से जाएगा 6 होगा, 2 से जाएगा 3 होगा, 3 से जाएगा 1 होगा। अब क्या है? 18 है, 2 से जाएगा 9 होगा, 3 से जाएगा 3 होगा, 3 से जाएगा 1 होगा। तो 12 बराबर लिख सकते हैं कि 2 गुना 2 गुना 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। 18 बराबर लिख सकते हैं कि 2 गुना 3 गुना 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमको निकालना क्या है? एलसीएम। तो लिखेंगे कि इसलिए एलसीएम बराबर जो दोनों में कॉमन हो उसको हम एक बार लिखेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है? इसमें 3 है, इसमें 3 है, एक 3 लिखेंगे। इसमें 2 है, इसमें 2 है, एक 2 लिखे। बाकी बच गया 2 गुना 3। जब इसको हम गुना करेंगे तो क्या आएगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दिया 36, 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद वे दोनों एक साथ मिलेंगे,
ये आ गया इसका राइट आंसर। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए वीडियो को